नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल। आज हम रामनगर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह चरम सीमा पर हैं। रामनगर में छात्र संघ का चुनाव 7 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर इस बार एनयूसीआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच सीधी कांटे की टक्कर है। तो हमारे साथ आज मौजूद है एनयूसीआई से जो अध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे हैं ललित कड़ाकोटी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या छात्र संघ में आपने भागीदारी करी है, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे। और उसी के साथ हमारे साथ पूर्व पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। पूर्व छात्र संघ के सचिव है संजय नेगी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी आप रह चुके हैं और वर्तमान में रामनगर विकासखंड के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं। और कांग्रेस में एक अच्छी राजनीति आपने करी है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट न देने पर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें 17,000 वोट आपने लाए थे। और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन आज भी युवाओं में आपकी अच्छी पकड़, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले हम बातचीत करते हैं छात्र संघ के अध्यक्ष प्रत्याशी जो एनयूसीआई से हैं, ललित कड़ाकोटी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। छात्र संघ का आप चुनाव अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं, किस प्रकार के आपके मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैं 2017 से जिस महाविद्यालय में जब मैंने प्रवेश लिया था, लगातार 5 वर्षों से छात्र छात्रों को भी संघर्ष करने का काम किया है। और इस वर्ष मैं जो छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदारी कर रहा हूँ, वो महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाने हमारा पहला मकसद रहेगा। और कॉलेज के अंदर छात्र छात्रों के लिए पढ़ाई का माहौल, विकास का माहौल हमारा लक्ष्य है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मॉडल कॉलेज बनाने की आपने बात की है। अगर हम बात करें कि ड्रेस कोड को लेकर सरकार ने भी नियम जारी किया है, लेकिन अगर हम बात करें कि लिंग 2 कमेटी की जिस प्रकार सिफारिश है, नियम की बात चल रही है, तो चाहे आपका पक्ष हो या विपक्ष का पक्ष हो, लगातार लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसको किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, ड्रेस कोड का जो आपने मामला उठाया है वो वाकई बहुत बढ़िया है कि छात्र छात्राओं से अगले सीजन से, अगले सेमेस्टर से ड्रेस कोड लागू करें। दूसरे, अभी पिछले साल ही जो है एनयूसीआई ने अध्यक्ष पद की अपनी सीट खोई थी, लेकिन उससे पहले लगातार कई साल तक एनयूसीआई का कब्जा रहा। तो इस बार अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, जिस तरह का प्यार और समर्थन हमें लगातार अपनी कॉलेज की विधानसभा क्षेत्रों से मिल रहा है, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार एनयूसीआई इस महाविद्यालय से अध्यक्ष पद की दावेदारी पूर्ण तरीके से जीत रहे। धन्यवाद। तो आपने सुना है कि छात्राओं की समस्याओं का समाधान। हमारे बीच मौजूद है पूर्व छात्र संघ के सचिव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, आपका स्वागत है सुरागी लाल न्यूज चैनल में। छात्र संघ का चुनाव और एनयूसीआई के अध्यक्ष प्रत्याशी की तरफ से आप चुनाव मैदान में समर्थन में जुटे हुए हैं, तो किस प्रकार को लेकर आप उनकी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? देखिए, मैं आजीवन कांग्रेस में रहा था, लेकिन 2022 में टिकट न मिलने के कारण मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। यहाँ पे तो कांग्रेस से मुझे निष्कासित किया है। और निष्कासित होने के बाद छात्र राजनीति में मेरे को जो लड़का ठीक दिखा, ललित कड़ाकोटी, ये 5-7 साल से कॉलेज में जो है लगातार छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष कर रहा है, तो मैंने अपना समर्थन इसको दिया है, ललित कड़ाकोटी को दिया। और पैनल एनयूसीआई का जो लड़ रहा है, इन सबको हमारा समर्थन है। और एक अच्छा छात्र नेता है, इसलिए मैंने समर्थन दिया है। मैं कांग्रेस की तरफ से मेरा कोई समर्थन नहीं है, कांग्रेस में मैं हूँ भी नहीं। और तो एक अच्छा छात्र नेता होने के कारण मैंने इसको समर्थन दिया। देखिए जी, अगर बात करें छात्र संघ चुनाव की, क्योंकि छात्रों का चुनाव है और जिस प्रकार हमने देखा है रामनगर या पूरे उत्तराखंड की हम बात करें, तो छात्र संघ के चुनाव में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनका ज़्यादा हस्तक्षेप छात्र संघ चुनाव में रहता है। इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी की विंग है और एनएसयूआई जो कांग्रेस की विंग है। तो अब जब यहाँ पे एनएसयूआई 2003 में मैं लेके आया था और मैं उस समय इसका एनएसयूआई का नगर अध्यक्ष था, तो तब से हम एनएसयूआई को चुनाव लड़ा रहे हैं। पहले हमने सचिव का चुनाव लड़ाया, 2006-7 में हमने दीप गुड़वन को अध्यक्ष पद पर हमने चुनाव लड़ाया था। और तब से लगातार एबीवीपी और एनएसयूआई यहाँ पे 2 छात्र संगठन ऐसे हैं, लगातार हम लोग भी एनएसयूआई में, जब मैं कांग्रेस में था, लगातार जो है एनएसयूआई यहाँ पे जीतती हुई आ रही है। पिछले वर्ष का अगर कार्यकाल देखें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ का अध्यक्ष यहाँ पर काबिज हुआ था, लेकिन 1 साल के अंदर उन्होंने कोई एक्टिविटी उनकी कॉलेज के अंदर नहीं दिखी। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, सत्ता पक्ष में होने के बावजूद कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया कि छात्र छात्राएं जो है एबीवीपी की तरफ जाएं। इस बार जो छात्र छात्राओं को रुझान है वो निश्चित रूप से एनएसयूआई की तरफ है। नेगी जी, अगर बात करें कि सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है और विद्यार्थी परिषद भी चुनाव में दावेदारी कर रही है और पूरा सत्ता पक्ष उन विद्यार्थी परिषद के से लगा हुआ है। तो ऐसे में आप कैसे उससे उबार पाएंगे अपने प्रत्याशी को? देखिए, मैंने कहा, जब छात्र नेता जो ललित कड़ाकोटी चुनाव लड़ रहा है, एक अच्छा छात्र नेता और छात्र छात्राओं के लिए हमेशा उसने संघर्ष किया है, तो इसलिए रुझान जो है छात्र छात्राओं का उसकी तरफ है। इसमें सत्ता पक्ष के या वो लोग लगे हैं, सत्ता पक्ष से पूरा जो है सत्ता का दुरुपयोग भी करेंगे इस चुनाव में, मुझे ये भी पता है। लेकिन एक अच्छा और ईमानदार छात्र नेता, कर्मठ और जुझारू छात्र नेता है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है।
धन्यवाद। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं सुमित लोनी जी, जो कि वर्तमान में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष जी भी हैं। और पूरी छात्र संघ की अगर चुनाव की हम बात करें तो लगातार छात्र राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं और इस बार भी आपकी अहम भूमिका है। करीब 4000 छात्र छात्राएं इस बार जो है मतदान में प्रतिभाग करेंगे, तो कितना आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? देखिए, हम अपनी जीत को लेकर पूर्ण आश्वस्त हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चों का समर्थन भाई ललित कलाकोटी को मिल रहा है, तो उससे आज ही आकलन हो गया है कि हमारी जीत निश्चित है। और बच्चों का अपार प्यार, ये ललित कलाकोटी की मेहनत है। मैं आपके चैनल से एक आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। ललित कलाकोटी, मैंने अपने छात्र जीवन में ऐसा पहला छात्र देखा है, छात्र नेता देखा है, जो अपने छात्र जीवन में रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी करता है, रात को नाइट जॉब भी करता है, उसके बाद महाविद्यालय में आकर छात्र छात्रों की सेवा भी करता है। ये ललित कलाकोटी है, उसका संघर्ष है। उसने छात्र जीवन में कोविड काल से लेकर अभी तक, चाहे अभी आपने बहुत एक वो अग्निवीर की जो भर्ती हुई, उनके लिए हमारे महाविद्यालय में ट्रैक नहीं था, लेकिन ललित कलाकोटी ने अपने सहयोग से, अपने प्रयासों से ट्रैक बनवाया। और महाविद्यालय में खेल के जो बच्चे शाम को खेलने आते हैं, उनके लिए वो हफ्ते में, अभी कुछ समय पहले तक हफ्ते में 2 बार पानी का छिड़काव महाविद्यालय के क्रीड़ा प्रांगण में करता था। ललित कलाकोटी की उपलब्धि का अपार समर्थन यहाँ पर मिला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हीरा सिंह भंडारी, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और पूर्व छात्र महासंघ के अध्यक्ष जगमोहन सिंह बिष्टी जी, जो कि उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा से एक अपना अहम योगदान रखते हैं और वर्तमान में आपके पिताजी रामनगर से वर्तमान में विधायक भी हैं और पूर्व में भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। और उसके साथ ही पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष संजय डौर भी हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व छात्र संघ के सचिव वीरेंद्र सिंह रावत भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कि रामनगर में किस प्रकार की छात्र राजनीति और छात्रों को क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार छात्र संघ के चुनाव में आपने भागीदारी की है। हीरा सिंह जी, छात्र संघ का आप अध्यक्ष पद की दावेदारी विद्यार्थी परिषद से करी है, और किस प्रकार की आपकी दावेदारी और जो है छात्र संघ को में क्या आपके कार्य रहेंगे? सबसे पहले तो कई सालों से हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ कार्य करते हुए आ रहे हैं। हमने देखा कि जब मैं सबसे पहले आज से 6 साल पहले इस महाविद्यालय में आया, तो हर साल नई नई परेशानी निकल के आ रही, जिन्हें कोई सॉल्व नहीं है। फिर पिछले साल भाई आशीष मेहरा छात्र संघ अध्यक्ष बने, तो हमने एक लड़ाई लड़ी हमारे कॉलेज को मॉडल कॉलेज बनाने के लिए। वो लड़ाई अभी तक हमारी जारी है और आने वाले समय में जारी रहेगी कि हर बच्चा अपनी हक मिले। बच्चों को जो समस्या आ रही है किताबों से रिलेटिव, टीचर से संबंधित, जो लैब में कमी है उनसे संबंधित जो दिक्कतें आ रही है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। और एक ही अगर हम मॉडल कॉलेज बनाते हैं तो ये सारी परेशानी एक साथ सॉल्व हो जाएंगी। इस एजेंडे के हम आगे बढ़ना चुनाव में। मॉडल कॉलेज की बात आप भी कर रहे हैं और विपक्षी एनएसयूआई भी मॉडल कॉलेज की बात कर रहे हैं। और एनएसयूआई का जो लगातार आरोप है कि पिछले साल जो छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के आशीष मेहरा बने थे, अगर छात्रों की बात करें तो कॉलेज में कोई भी कार्य नहीं किया है। और मेरा जो मानना है, जो लोगों का कहना है कि यदि अगर छात्र संघ का चुनाव देखे जाएं तो सिर्फ जो है ठेकेदारी तक सीमित रह जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी छात्र मुद्दों से दूर हो जाते हैं। क्या इस बार आपका क्या रहेगा? जैसा कि अपोजिट वालों का कहना है कि सिर्फ आशीष मेहरा ने कुछ काम किया, मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारे 1 हफ्ते पहले बीकॉम फैकल्टी जो कई सालों से बहुत जर्जर स्थिति में थी, वो शासन से स्वीकृत हुई है और कुछ समय बाद उसका कार्य चालू हो जाएगा। दूसरा, जो हमारा छात्र संघ अभिनंदन समारोह हुआ था आशीष मेहरा के कार्यकाल में, आशीष मेहरा ने अपना पूरा कोर्स बच्चों की शिक्षा के लिए लाइब्रेरी में दान करा था। बहुत ही अच्छा काम करा था आशीष मेहरा ने। वैसे ही हमारा अखिल भारतीय विधायक एजेंडे के आगे भी अगर छात्र मेरे पक्ष से मतदान करते हैं, मुझे चुनाव जिताते, तो हम विद्यार्थियों के लिए हमेशा कार्य करें। हमारे साथ मौजूद है पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और कुमाऊं छात्र महासंघ के जैसी एक अध्यक्ष की आपने जिम्मेदारी निभाई है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी आप रहे हैं और वर्तमान में रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्टी के आप सुपुत्र हैं और विधायक प्रतिनिधि की आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो जगमोहन जी, आपका स्वागत है। और छात्र संघ का चुनाव जो है पूरी तरह यौवन पर है, तो किस प्रकार की इस बार विद्यार्थी परिषद की दावेदारी है? धन्यवाद मनु भाई, और आपके जितने भी शुभचिंतक और प्रशंसक हैं उनको मेरा नमस्कार है। छात्र संघ में भूमिका विद्यार्थी परिषद की अपनी एक अलग ही रही है और रामनगर महाविद्यालय में छात्र संघ के लगत विगत कई वर्षों से विद्यार्थी परिषद के ही छात्र संघ अध्यक्ष चुनते हुए आ रहे हैं। और शहर का, पूरी रामनगर विधानसभा का एक यह माहौल रहता है कि एक अच्छा छात्र जो है वो महाविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष बने और विद्यार्थी परिषद पे पूरा विश्वास जताती है, यहाँ की जनता भी जताती है और यहाँ के छात्र भी जताते हैं। और माता पिता भी यही कहते हैं अपने बच्चों से कि अगर वोट देना है तो विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी को देना है। और जितने भी है, पूर्व का हमारा इतिहास रहा है यहाँ पर छात्र संघ अध्यक्षों का, उन्होंने एक साफ सुथरा माहौल पूरे शहर को दिया है, महाविद्यालय को दिया है। मेरा तो यही कहना है कि छात्र संघ अध्यक्ष पर विद्यार्थी परिषद को जिताना ही चाहिए, क्योंकि एक केवल हमने, जैसे आपने कहा कि ठेकेदार, विद्यार्थी परिषद ठेकेदार नहीं बनाती है, एक अच्छा नेतृत्व देती है। और यह छात्र राजनीति जो है राजनीति की पहली सीढ़ी है और यहीं से एक अच्छा नेतृत्व तैयार होता है। और क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र के जनता को और बच्चों को यह ध्यान में रखते हुए
कि हमें एक अच्छा नेता बनाना है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी को, हीरा भंडारी को मतदान करना चाहिए। जगमोहन जी, अगर बात करें छात्र संघ चुनाव की बात अगर हम करें तो अगर देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप छात्र संघ चुनावों में पूरी तरह रहता है, चाहे वो रामनगर की बात हो या उत्तराखंड के अन्य महाविद्यालयों की बात हो। तो मेरा मानना है कि जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि छात्र संघ के चुनाव में, क्योंकि छात्र राजनीति है, इसमें राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चाहे हम विद्यार्थी परिषद की बात करें या एनएसयूआई की बात करें तो लगातार जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। चुनाव की बात करें या चुनाव जीतने के बाद बात करें, लगातार हस्तक्षेप रहता है। इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सच है और सही है बिल्कुल कि राजनीतिक पार्टियों को अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन राजनीति एक ऐसा विषय है, जब विधानसभा या लोकसभा या पंचायतों के चुनाव होते हैं तो उसमें छात्र भी भाग लेते हैं और जब ये चीज़ें तय होती हैं तो कहीं ना कहीं यह लगता है, मैं तो स्वयं अपनी बात करूंगा कि मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ विगत कई वर्षों से रहा हूँ। आज मुझे 20 साल छात्र संघ अध्यक्ष बने हुए, महासंघ अध्यक्ष बने हुए हो गए हैं। तो मेरा स्वयं का भी एक रहता है कि विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी चुनाव लड़े। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सीधे बिल्कुल झंडा लेके आगे नहीं खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के वही लोग रहते हैं कि जिनका मन रहता है, जिनका विश्वास रहता है कि ठीक है कि बच्चों को एक अच्छा नेतृत्व निकलना चाहिए, तो वो लोग ठीक है कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो वो अब सबका अपना विषय रहता है मतदान को लेकर, चाहे आपका मत हो या ना हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं डिस्कस तो करते ही हैं कि भाई ये जीतना चाहिए या वो जीतना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल उसी स्थान पर रहती है कि जीतना कौन चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय, अधिकतर लोगों का ये रहता है कि विद्यार्थी परिषद जीते। कांग्रेस तो विशुद्ध रूप से एनएसयूआई जैसे छात्र संगठन ये है, ये कोई एनएसयूआई छात्र संगठन नहीं है, ये तो सीधे सीधे कांग्रेस के संगठन है और ये कांग्रेस की विंग है। और ये तो सीधे बोलते हैं, ये तो आपको सांसदों और विधायकों के साथ आपको कहीं पे भी खड़े हुए दिख जाएंगे। पिछले साल का छात्र संघ अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद का अगर मुझे आप कहीं भी एक जगह पे बता दें कि विधायक और सांसद के साथ कहीं भारतीय जनता पार्टी के खड़ा हो, तो सबसे बड़ा उदाहरण यही है। और मन होता है बस यही है कि ठीक है कि एक अच्छा बच्चा चुना जाए और उसमें विद्यार्थी परिषद हमको आगे दिखती है तो विद्यार्थी परिषद जीतनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष संजय डोरबी। डोरबी जी, आपका स्वागत है। आप भी छात्र संघ की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं अध्यक्ष के तौर पर। उस समय की छात्र राजनीति और आज की जो वर्तमान की छात्र राजनीति है, कितना आप फर्क मानते हैं? धन्यवाद मोनू भाई। छात्र राजनीति को कहें तो फर्क छात्र राजनीति में बच्चे का थोड़ा बड़ा होता था, आज बच्चे थोड़े साइज में कम हो, लेकिन राजनीति वही है। आज भी छात्र संघर्ष कर रहे हैं। उस वक्त छात्रों की जो मांगे थी उनके लिए छात्र संघर्ष करते थे और मांगे पूरी होती थी। आज भी हम छात्रों से यही कहना चाहते हैं कि आप संघर्ष कीजिए, जो आपकी कॉलेज की समस्याएं हैं उनके लिए लड़िए, अच्छे संस्कारों के लिए लड़िए, अच्छे विचारों के लिए लड़िए। मुद्दे वही हैं और छात्र राजनीति वही है, पहले भी संघर्ष था, आज भी संघर्ष छात्रों के जीवन में लिखा हुआ है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह रावत, जो पूर्व में रामनगर राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ के उप सचिव भी रहे हैं। तो रावत जी, छात्र संघ का चुनाव पूरी यौवन पर रामनगर में पहुंच चुका है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी की जो समर्थन में आज नामांकन रैली में शामिल रहे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि पिछले वर्ष विद्यार्थी परिषद की जीत भी अध्यक्ष पद पर दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो संख्या बल में आपके प्रत्याशी के समर्थक कम दिखा, एनएसयूआई की भीड़ रैली में ज़्यादा दिखे, तो आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हम जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। ज़्यादा संख्या का विषय है। संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कि जो छात्र कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, सही आने वही वोटर भी होते हैं। तो जो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी के साथ जो लोग थे वो सब वोटर थे, जो महाविद्यालय के छात्र थे। अन्य दलों में अन्य अन्य कार्यकर्ता हो सकते हैं, जो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मगर आपने देखा होगा कि जुलूस में हम नहीं मौजूद थे, हम यहीं पर मौजूद थे क्योंकि छात्रों का जुलूस था, उसमें छात्र रहे। इसलिए मेरा निश्चित रूप से मानना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सही रूप में वोटर थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही प्रत्याशी हमारे जो है चुनाव को जीतेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ एक प्रत्याशी और भी मौजूद है विद्यार्थी परिषद के। मैं बीए विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के तौर पर विद्यार्थी परिषद से दावेदारी कर रहे हैं। आपका नाम? सर पीयू जोशी। जोशी जी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की आप दावेदारी कर रहे हैं और विद्यार्थी परिषद की तरफ से आपने दावेदारी ठोकी, तो कितना आप आश्वस्त थे जीत को लेकर? सर पूरा आश्वासन है और अब मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है। जो मैंने 4-5 साल से कॉलेज में छात्रों के बीच में जो जितनी भी मेहनत करी हुई है उसका मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद। तो आपने सुना विद्यार्थी परिषद के हमारे जो वर्तमान में विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, उनसे भी बात करिए और पूर्व छात्र संघ के जो पदाधिकारी रहे उनसे भी बातचीत करिए। सभी का कहना है कि निश्चित तौर पर इस बार भी विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होगी और कॉलेज में शैक्षणिक माहौल बनाने के साथ ही कॉलेज में जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाएगा। चाहे अध्यापकों की कमी की बात करें या पुस्तकों की कमी की बात करें, सभी दोनों प्रत्याशी एनएसयूआई के हों या विद्यार्थी परिषद को दावा कर रहे हैं। लेकिन 7 तारीख को यह फैसला होगा कि रामनगर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने
अपना प्रतिनिधि किसे चुना है, 7 नवंबर की शाम को इसका फैसला होगा। लेकिन एनएसयूआई और विद्यार्थी परिषद दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज चैनल। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।